राजस्थान की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, महारानी को कभी हल्के में मत लेना। जब जब सियासी गलियारों में ये चर्चा उठी कि वसुंधरा राजे अब हाशिए पर है, तब तब उन्होंने अपनी ताकत का ऐसा एहसास कराया कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी हिल गई। 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड में जब राजस्थान की राजनीति में नए भर्ती कैलेंडर और हनुमान बेनीवाल के आंदोलनों की चर्चा थी, तब झालावाड़ की धरती से एक नई पदयात्रा शुरू हुई थी। नाम दिया गया आशीर्वाद पदयात्रा। लेकिन राजनीति के जानकार जानते हैं कि ये सिर्फ आशीर्वाद लेने की यात्रा नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन का वो ट्रेलर है जो राजस्थान भाजपा के भीतर के समीकरणों को बदलने वाला है। झालावाड़ के गंगाधार उपखंड क्षेत्र में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस 3 दिवसीय यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो उनके साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। यात्रा की शुरुआत से पहले मां बेटे ने नागेश्वर मंदिर में मत्था टेका और जैन संतों का आशीर्वाद लिया। ये दृश्य सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सियासी मायने बहुत गहरे हैं। झालावाड़ वसुंधरा राजे का अभेद्य किला है और यहीं से उन्होंने अपनी उस जन कनेक्ट नीति को फिर से धार दी है, जिसके लिए वे जानी जाती हैं। यात्रा के दौरान वे सिर्फ भाषण नहीं दे रही, बल्कि आम लोगों के बीच जाकर उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवाकर और उनकी समस्याओं को सुनकर ये बता रही हैं कि वो आज भी जनता की पहली पसंद हैं। पदयात्रा के शुभारंभ पर आयोजित जनसभा में वसुंधरा राजे ने अपनी पुरानी यादों का पिटारा खोला। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ वो किस्से साझा किए जब वे सांसद हुआ करती थी। राजे ने कहा कि जब मैं सांसद थी तब भी मैं ऐसी ही पदयात्राएं किया करती थी। पैरों में छाले पड़ जाते थे तो मैं रुकती नहीं थी, बल्कि पिन से उन छालों को फोड़कर फिर चल पड़ती थी। उम्र भर दुआओं के साथ आगे बढ़ती रही और इन छालों ने कभी मेरी राह नहीं रोकी। राजे का यह बयान सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि विरोधियों को एक संदेश है कि वे संघर्ष की आदी हैं। वे जताना चाहती हैं कि सत्ता हो या ना हो, वे जनता के बीच जाने से पीछे नहीं हटेगी। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा की इस सक्रियता का असर क्या होगा। राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार है। हाल ही में सरकार ने 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर जारी करके युवाओं को साधने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा का इस तरह से अचानक से आशीर्वाद पदयात्रा पर निकलना ये बताता है कि वे राज्य की राजनीति में खुद को सेकंड लाइन पर देखने के लिए कतई तैयार नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यात्रा भाजपा के भीतर वर्चस्व की जंग का एक नया अध्याय है। एक तरफ दिल्ली द्वारा चुनी गई नई लीडरशिप है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा का वो जनाधार है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी आलाकमान के लिए आसान नहीं रहा है। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस यात्रा के जरिए अपनी छवि को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं से मिलने, बड़ों का आशीर्वाद लेने और युवाओं की समस्या को सीधे सुनने का मौका है। गंगाधार के कच्चे पक्के रास्तों पर जब वसुंधरा और दुष्यंत आम लोगों के साथ बैठते हैं, तो ये खास और आम का फर्क मिट जाता है। यही वो महारानी स्टाइल है जिसने उन्हें 2 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। 2026 की शुरुआत में ही वसुंधरा ने अपने तेवर साफ कर दिए। क्या ये यात्रा 2028 की विधानसभा चुनावों की तैयारी है, या फिर संगठन में अपनी खोई हुई पकड़ को वापस पाने की झटपटाहट? इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि वसुंधरा चाहती है कि आलाकमान उन्हें राज्य की राजनीति में प्रमुख भूमिका में रखे। दूसरा पहलू यह है कि वे दुष्यंत सिंह के लिए राज्य की राजनीति में बड़ा रास्ता तैयार कर रही है। और तीसरा पहलू, वो भजनलाल सरकार को याद दिलाना चाहती है कि राजस्थान में भाजपा का मतलब आज भी वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे की आशीर्वाद यात्रा ने राज्य के सिविल लाइंस में हलचल तेज कर दी। अब देखना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस शक्ति प्रदर्शन को किस तरह से लेता है। क्या यह यात्रा भाजपा को और मजबूत करेगी, या फिर अंतर्कलह का नया दौर शुरू होगा? राजस्थान की महारानी ने अपनी चाल चल दी, अब बारी सरकार और संगठन की है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे को फिर से राजस्थान की कमान संभालनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।